नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। हाय रे गर्मी, जी हां, अप्रैल में ही गर्मी अब भीषण हो चुकी है और जहां लोगों की जान पर बंधाई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव लगातार बढ़ती जा रही है और जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं प्रदेश के ज्यादातर जिले आग की भट्टी की तरह तपते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या सभी जिलों में तापमान सामान्य से बेहद ही ज्यादा दर्ज किया जा रहा है और अगले 48 घंटों में भी गर्मी में और भी इजाफा हो सकता है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को 40 जिलों में लू की चेतावनी को जारी कर दिया है। तो वहीं सीजन में पहली बार 17 जिलों में वार्म नाइट्स यानी कि रात में भी गर्मी को लेकर चेतावनी को जारी किया गया और जहां मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आज और कल भीषण गर्मी पड़ेगी। दिन में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच सकता है। तो वहीं रात में भी वार्म नाइट्स का अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में पारा सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकता है। तो वहीं 26 अप्रैल से 4 दिन तक आंधी तूफानों के साथ हल्की बारिश को भी दर्ज किया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि अभी भी जो 2 दिन है उनमें खास तौर पर हीट वेव को लेकर चेतावनी को जारी किया गया है। तो इधर कानपुर में चलती बाइक पर बैठे 45 साल के सुनील कुमार की भीषण गर्मी के कारण मौत हो गई और जहां परिवार का कहना है कि तेज धूप की वजह से हीट स्ट्रोक हुआ और जहां उनकी जान चली गई है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का साफ तौर पर बताया जा सकता है कि आखिर किन कारणों के चलते हुए। लेकिन जिस तरीके से हीट वेव लगातार बढ़ती जा रही है, मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनियों को जारी किया गया है। तो वहीं यूपी में आज यानी कि 24 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि लगातार जिस तरीके से हीट वेव बढ़ रही है, अगले 2 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। चिलचिलाती धूप की वजह से अप्रैल के महीने में ही तापमान बढ़ता जा रहा है और जहां प्रदेश भर में 40 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद तो वहीं बदायूं में भी आज गर्म रातें रहने का अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए आपको सबसे पहले अयोध्या के हाल के बारे में जानते हैं और उसके बाद आपको जिले भर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग जिलों में जिस तरीके से इस समय तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे भी रूबरू आपको करवाएंगे। पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव का असर साफ देखने को मिल रहा है। जहां आम दिनों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगती थी, वहीं अब दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को कमी देखी जा रही है। तेज धूप और लू के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिससे धार्मिक स्थलों पर भी सन्नाटा पसरा सा नजर आ रहा है। चिकित्सकों ने इस स्थिति को देखते हुए जरूरी सलाह की है कि डॉक्टरों का कहना है कि बिना जरूरी काम के दोपहर के समय बाहर न निकले, अधिक से अधिक पानी पिएं और हल्के कपड़े पहने। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि गर्मी को हल्के में ना लें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सुरजीत शर्मा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। अयोध्या में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव का असर साफ देखने को मिल रहा है। जहां तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हाई गर्मी की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अप्रैल माह में ही लगातार भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है। बांदा की बात की जाए तो 44 के पार तापमान पहुंच चुका है, जहां आगरा से वाराणसी तक बुरा हाल है। तो वहीं अप्रैल में ही हीट वेव पूरे तरीके से लोगों को रुला रही है। नोएडा से वाराणसी तक भीषण गर्मी है। 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वार्म नाइट्स का भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां आपको बता दें कि कई जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा अभी तक पहुंच चुका है और जहां आने वाले 2 दिनों में इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ये चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार लू जो है वो बढ़ती जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि गर्मी के कारण तमाम
जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जहां सड़कें पूरे तरीके से सुनसान नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, आगे आने वाले 2 दिनों में और भी भीषण गर्मी होने का मौसम विभाग की ओर से चेताया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि डॉक्टरों की ओर से भी खासतौर पर हिदायत दी गई है कि जितना हो सके वो दोपहर में बाहर ना निकले। तो वहीं आपको बता दें कि हीट वेव के कारण खासतौर पर जो चिड़ियाघर है वहां भी जानवरों को खासा तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण जानवरों को भी अब इस हीट वेव से बचाने के लिए वन विभाग की ओर से चिड़ियाघर के जो प्रबंधन है उनकी ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि अभी सिर्फ अप्रैल का माह आया है और अभी से ही हीट वेव की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं आगरा की ओर, जहां से संवाददाता जिशान अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जिशान, किस तरीके के तापमान जो है वो आगरा में देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए आगरा ऐसी नगरी है जहां पर लोग खासतौर पर पर्यटक के तौर पर पहुंचते हैं, लेकिन हीट वेव लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ इस समय उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं आगरा से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। वहीं हम जनपद आगरा की बात करें तो आगरा में अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज की तपिश इतनी तेज है कि लोगों का सड़कों पर निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये आगरा का मीना बाजार है। मीना बाजार चौराहा लोहा मंडी और बोदला फतेहपुर सीकरी के लिए रोड जाता है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो लोग घरों से निकल रहे हैं वह लोग पूरे चेहरे को ढककर निकल रहे हैं। और वहीं साफ तौर से कह सकते हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं डॉक्टरों की ओर से भी हिदायत दी जा रही है कि दोपहर के वक्त में अपने घरों से ना निकलें और अगर जरूरी काम हो तो अपने चेहरे को ढककर निकलें। पानी की बोतल साथ में लेकर जाएं, समय समय पर पानी पीते रहें, क्योंकि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के 40 शहरों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पारे की बात करें तो जनपद आगरा में 44 डिग्री पारा है, हीट वेव है। तो कह सकते हैं कि बड़ी समस्या जो बच्चों और बुजुर्गों को देखने को मिल रही है। लोग जो अपने घरों से निकल रहे हैं वो अपने चेहरों को पूरी तरीके से ढाक कर निकल रहा है, साफी का इस्तेमाल कर रहा है और जरूरी कामों से ही अपने घरों से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल जिशान, देखिए जिस तरीके से आपने अभी स्वास्थ्य विभाग का भी जिक्र किया, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ खास प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि देखिए हीट वेव के कारण जो स्वास्थ्य है उस पर भी खास तौर पर असर पड़ता है, मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। जिशान, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसका असर सीधा बच्चों पर और बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि हीट वेव और जो भीषण गर्मी है उस गर्मी के कारण लोग जो बच्चे हैं वह काफी बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटलों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज जो भीषण गर्मी के कारण हॉस्पिटलों में एडमिट होते हैं। हालांकि डॉक्टरों ने भी पहले से ही हिदायत दी है, डॉक्टर भी लगातार हिदायत दे रहा है। वहीं नवागत जिलाधिकारी आगरा की बात करें तो जिलाधिकारी आगरा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, जो जरूरी जो साफी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भीषण गर्मी है, किस तरीके से बाहर निकल रहा है दोपहर का। आंखें नहीं खुल रही है, निकले पड़ रहे हैं, पसीना नहीं रुक रहा है, काफी जगह में डालनी। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चों के लिए टाइमिंग स्कूल वगैरह की टाइमिंग चेंज की जाए और जो स्कूलों के अंदर जितनी भी विभाग है उनको बोला जाए कि बच्चों के लिए अच्छे से पंखा कूलर वगैरह का इंतजाम करा जाए। अच्छा, बच्चों का जो स्कूल का समय है क्या उसमें भी परिवर्तन की लगातार मांग हो रही है कि 12 बजे से पहले ही बच्चों की छुट्टी कर दी जाए भीषण गर्मी को देखते हुए? गर्मी इतनी है कि बच्चे बिलक रहे हैं, जब वो घर लौट कर आते हैं तो बिल्कुल पसीने से लथपथ हो जाते हैं। इतनी गर्मी है, मेरी गुजारिश है कि 12 बजे से पहले छुट्टी होना चाहिए प्रशासन से बच्चों की, ताकि ये सारा का सारा मौसम की वजह से निकल जाए। लगातार गर्मी पड़ रही है और आगे अभी अप्रैल का महीना है, आगे और भी गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि पारा लगातार बढ़ेगा। बिल्कुल, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, अभी मई और जून बाकी है, पता नहीं क्या हालात होंगे, जिसका प्रशासन ने सारा का सारा इंतजाम करना चाहिए।
देखिए, प्रशासन को लगातार कह सकते हैं कि जो आगरा वासी हैं वे लगातार जी। अपील कर रहे हैं कि प्रशासन को भी इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वह सुबह स्कूल जाते हैं और दोपहर 1 बजे के बाद ही उनकी छुट्टी होती है, क्योंकि ये भीषण गर्मी बच्चों के लिए काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। आगरावासी लगातार आगरा डीएम से ये अपील कर रहे हैं कि बच्चों के स्कूल में जो समय सीमा है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। 12 बजे से पहले स्कूली बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए। जी बिल्कुल जिशान, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, देखिए जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है? क्योंकि देखिए आगरा में पर्यटन नगरी के तौर पर भी लोग जो है ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, तो क्या इस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है? आखिरी सवाल। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा एक पर्यटन नगरी है और यहाँ पर देश दुनिया से लोग ताजमहल का दीदार करने आते हैं। बड़ी संख्या में लोग ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन है, उस पर काफी इसका असर देखा जा रहा है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या लगातार घट रही है, क्योंकि गर्मी भीषण है। आगरा में पारे की बात करें तो 44 डिग्री पारा है। जो लोग हैं वह जरूरी कामों से अपने घरों से निकल रहे हैं। जी ठीक है जिशान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हीट वेव का साफ तौर पर असर जो है वो आगरा में भी देखने को मिल रहा है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए उत्तर पश्चिम भारत में इस समय तापमान पूरे तरीके से बढ़ रहा है और जहां मौसम विभाग की ओर से भी तमाम चेतावनियों को जारी किया गया है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में लू का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। और जहां अब आपको लिए चलते हैं नोएडा की ओर, जहां गौतम बुद्ध नगर में भी गर्म हवाओं के चलते लोग बेहद ही परेशान हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने सीएमएस के अजय राणा तो वहीं डॉक्टर रेणु अग्रवाल से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने हिदायत दी है, क्या कुछ उनकी ओर से जानकारी साझा की गई, आप सुनिए। भीषण गर्मी हीट वेव का असर लगातार जारी है। मौसम विभाग के द्वारा अनुसार तापमान की बात की जाए तो 42 से 43 डिग्री का सेल्सियस यहाँ पर बताया गया है। आने वाले समय में लोगों को जो है लू से भी काफ़ी सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों के द्वारा लोगों से हिदायत देने की बात की है कि पानी की बोतल साथ में लेकर चले, गीला कपड़ा गले में डाल के चले। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा बात की जाए तो मौसम विभाग ने अभी येलो अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो भीषण गर्मी है वो काफ़ी पड़ रही है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है घरों से निकल रहे हैं तो मुंह पे जो है गमछा कपड़ा बांध के निकल रहे हैं, हाथ में जो है पानी की बोतल भी लेकर चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी तमाम गर्मी का काफ़ी असर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कैमरामैन महेश के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी को देखते हुए लगातार जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसी को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रेणु अग्रवाल मैम देखा जाए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तो आखिरकार आपने किस तरीके का वो कर रखे हैं? देखिए गर्मी तो अभी शुरुआत ही हुई है, अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया था ऊपर वाले की दया से, तो गर्मी अब शुरू हुई है। और जैसे कि सबको पता है गर्मी है तो घर से बाहर कम निकलें, पानी की मात्रा खूब लें, बाहर के खाने पीने से बचें, क्योंकि बाहर का खाना खाने से तरह तरह की बीमारियां, उसमें बैक्टीरिया सेटल हो जाते हैं। खाना 4 घंटे में बाहर का ख़राब हो जाता है, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें। सर पे कपड़ा रख के खूब पानी पीते रहें, क्योंकि गर्मी से होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे जॉन्डिस है, कॉलरा है, डिसेंट्री है, हीट स्ट्रोक है, इन सब से बचाव हो सकेगा। मैम लगातार देखा जाता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कपड़ा रख के चले, पानी का व्यवस्था पूरी तरीके से अपने साथ में ले, लेकिन कुछ लोग जो है पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं रखते अपने साथ में। उसके बाद में भी लगातार जिस तरीके गर्मी तेज़ पड़ती जा रही है और गर्मी को देखते हुए लगातार जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट पड़ रहा है लोगों के ऊपर भी, लोगों से अपील भी आप लोग करते हो अपनी तरफ से, लेकिन लोग मानने के लिए जब भी तैयार नहीं है। नहीं, आजकल की जनता जो है बहुत समझदार हो गई है, ऐसी बात नहीं है। देखो पानी की बोतल तो मैं देखती हूँ आजकल सब लोग अपने संग, अगर मैं एक मज़दूर को भी मैं देखती हूँ तो वो पानी की बोतल अपने संग रखता है, रोटी का डब्बा रखता है अपने संग। और जो थोड़े वेल टू डू अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे सब, वो भी पानी की बोतल खाना ले के साथ ही चल रहे हैं, धूप का चश्मा लगाते हैं। तो ये एक हम उनको हिदायत दे सकते हैं कि भाई आप ऐसे करेंगे तो आपका बचाव होगा, और अगर कोई नहीं सुनता तो फिर तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए लोगों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसी को लेकर हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर की सीएमएस अजय राणा मैम है। मैम लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, किस तरीके से आपने अभी तक तैयारी यहाँ पर की गई, किस तरीके से लोगों को बचाव करना चाहिए अपना गर्मी को देखते हुए? सबसे पहले तो सभी सुनने वालों का धन्यवाद।
और जैसे ही हमारे ये वातावरण में गर्मी का प्रकोप शुरू होता है तो इससे ह्यूमन बॉडी काफ़ी अफेक्टेड होती है। बहुत सारी बीमारियां गर्मी की वजह से शरीर में होती हैं। जैसे कि आप अगर अच्छे से आपने आपको हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसकी वजह से बॉडी में आपको शॉक तक फील हो सकता है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं। तो इन सब से आपको बचाव के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर होती है, जैसे कि दिन का समय 12 बजे से 3-4 बजे तक, उस समय आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए, छायादार जगह पर रहना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आप घर में बनी हुई शिकंजी और लस्सी, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना, ये सब आप ले सकते हैं और अपने आप को गर्मी से बचाव करें। स्पेशली जो भी हमारे एक्सट्रीम ऑफ एजेस होती हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, उनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। आप हल्के कलर के और ढीले ढाले सूती कपड़े पहने। यही मेरी आप सबसे अपील है। मैम, बात की जाए इसके हॉस्पिटल की समस्याओं को लेकर, लगातार जिस तरीके से आप तैयारियां कर रही हैं, जैसे डेंगू हो या मलेरिया हो, किसी प्रकार के इस तरीके के लोग आते हैं, तो उसको लेकर किस तरीके का आपने अभी तक हॉस्पिटल में इंतजाम रखा है अपनी तरफ से? यस, ये जैसे ही हमारी ये गर्मियाँ अब शुरू हो गई हैं तो मच्छर मक्खी भी थोड़े से ज़्यादा पनपने लगते हैं। इनसे बचाव के लिए हमने अस्पताल में तो व्यापक प्रबंध किए ही हैं। डेंगू मलेरिया वार्ड है, इनकी जांच की सुविधा सब हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और स्वयं भी सभी को अपना बचाव करना चाहिए। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जहाँ पर भी आपको लगे कि मच्छर ज़्यादा हैं, उन स्थानों पर जाने से अपने आप को बचाएं। और जैसे ही आपको कोई भी बुखार या इस तरह के सिम्टम लगते हैं तो आप अस्पताल में आए। हमारी सरकार द्वारा सभी सुविधाएं यहाँ पर फ्री हैं, इनका आप लाभ उठाएं। मैम, अभी तक कुछ मरीज़ सामने आए हैं डेंगू और मलेरिया को लेकर आपके? अभी तो इतने ज़्यादा क्या अभी कोई नोटिस में नहीं आया है मलेरिया और डेंगू के यहाँ पे कोई मरीज़ अभी तक तो नहीं आए। थैंक यू मैम। कैमरामैन महेश चौहान के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। चलिए अब आपको बलिया की ओर लिए चलते हैं, जहां बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी को जारी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी जो सावधानियां हैं उनको अपनाने की अपील की। और जहां अधिकारियों के अनुसार लगातार बढ़ते तापमान के कारण हीट वेव का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकता है। जो है लगातार तापमान बढ़ रहा है और उसमें अगर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे क्या मरीजों की स्थिति है और क्या व्यवस्था है। मैं इस समय मौजूद हूँ बलिया के जिला चिकित्सालय अस्पताल में और मेरे साथ उपस्थित हैं इस जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जो उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह के मरीज यहाँ पे अधिक से अधिक आ रहे हैं। सर देखिए, तापक्रम में तो वृद्धि हो रही है। तापक्रम 2-4 दिनों से टर्न अप बदलाव लिया है। इसको हम लोग पहले से ही किसी अनहोनी न हो इसलिए हम लोग पहले से ही तैयार है। 12 बेड का डेडिकेटेड रूम हम लोग ने बना रखा है। ORS कॉर्नर बना रखा है। हमारे पास ये ILR आप देख रहे होंगे, इस पर सारे ठंडे पानी की आइस पैक, आइस में सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ कपड़े भी रुमाल की तरह हमने काट के रखवा दिया है, जो आइस के अंदर ही है। वो पूरा ठंड है, यदि कोई बुखार का मरीज आता है तो उसको लपेट दिया जाए, उससे ही वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ सारे वार्ड में अलग अलग से RO जो है यहाँ पे ही सर्जरी वार्ड, ऑर्थो वार्ड, मेडिकल आयुष में लगा दिया है। ORS कॉर्नर बना हुआ है। हमारे ड्यूटी स्टाफ के रोस्टर सब लगे हुए हैं, आप देखे होंगे इधर दवाइयाँ सारे डिस्प्लेड है, उपकरण है। सारे डॉक्टर स्टाफ नर्स हमारे 24x7 के क्रम में ये काम कर रहे हैं कि यदि कोई, अभी तक ऐसी कोई बातें नहीं है, लेकिन यदि कोई होती है, ऐसे लोग आते हैं तो हम उसको
सेवा दे पाएँ, हम लोग तैयार हैं। रैन बसेरा भी हमारे पास 10 बेड का है, तो हम लोग इस तरह शेड देखेंगे। आप रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास हमने शेड बना रखा है, कोई भी मरीज खड़ा होकर के धूप में खड़ा होकर टिकट पर्ची नहीं बनाएगा, सारे छायादार हो गया है। ओपीडी काउंटर के साथ आप देख रहे होंगे चांदनी लगा हुआ है, कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं, धूप रहता है सुबह के बेला में, उसको बचाव के लिए हमने चांदनी भी लगवा रखा है। तो लेकिन देखा जाए सर कि जिस तरह से जो गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, उस तरह से मरीजों की संख्या पहले से बढ़ी हुई है। अभी सामान्य मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ाव नहीं हो सकता, आगे क्या हो, लेकिन अब तक जो दिख रहा है हमारा वही जो एवरेज चलता है यहाँ 1500, 1700, 1800, 1900, उसी एवरेज में पेशेंट अभी चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट को जारी किया गया है। सावधानी बरतें, दोपहर में जितना हो सके बाहर जाने से बचें, तो वही साथ ही साथ ठंडी चीजों का सेवन करें ताकि आपका शरीर जो हाइड्रेट रहे और साथ ही साथ हीट वेव से बचा रहे। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।